बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स लगातार एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ लौट आया है, जहां इस चैप्टर में बोरुटो एक और कमाल की टेक्निक यानी कि फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करने वाला है, जो उसके दादा यानी कि मिनाटो का सिग्नेचर जुत्सु भी था। और तो और इस चैप्टर के अंदर हमारी टेन टेल की बॉडी डिसअपियर होने के बाद हमें 4 नए तगड़े विलन इंट्रोड्यूस कराते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके बाद ये मांगा और भी तगड़ी होती जा रही है, क्योंकि अब तक हमें कोड ऐसा मेन थ्रेड देखने को नहीं मिला था। अब इन 4 नए विलन के आने के बाद बहुत कमाल की चीजें होने वाली हैं आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि इनमें से एक विलन तो हमारा सास्के ही है, जिसके पास 2 रेनेगन आइज हैं। अब ये सारी चीजें कैसे होती हैं और इनके पीछे क्या वजह है, और हमारे सारे ओत्सुकी हमारे अर्थ के ऊपर ही अटैक क्यों करते हैं, इस सारी चीजें हम इस वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चलिए चैप्टर के ऊपर नजर मार लेते हैं। देखो, इस बार हमारे चैप्टर 4 के कवर पेज पे हमें कवाकी देखने को मिलता है, और जैसे ही हमने देखा था कि लास्ट चैप्टर में कोड बच के निकल जाता है, तो इस चैप्टर में बोरुटो उसको टोड की हेल्प से उसकी लोकेशन पता लगा लेता है और तुरंत अपनी फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को यूज करके कोड के पास पहुंच जाता है। और क्योंकि बोरुटो एक ओत्सुकी है, तो जैसे ही वो वहां पे पहुंचता है, हमारी टेन टेल की जो बॉडी है वो अचानक से डिसअपियर हो जाती है, जो कोड को भी नहीं समझ में आता है कि एक्चुअली ये चीज हुआ कैसे, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले ही हमारा टेन टेल वहीं प्रेजेंट था। वैसे देखो, जो हमारे बोरुटो ने फ्लाइंग रेजिन टेक्निक यूज करी है वो ऑब्वियसली मिनाटो जितनी स्किलफुल नहीं है, लेकिन हाँ, फ्यूचर में ये बहुत तगड़ी होने वाली है, जो चीज हमारे बोरुटो ने खुद चैप्टर के अंदर मेंशन करी है। खैर, तुरंत बोरुटो को एक चाक्रा सेंस होते हुए देखने को मिलता है, जो उसके पीछे एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, और जैसे ही वो पलट के देखता है, उसे एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो थोड़ा सा गंजा और आपको स्क्रीन पे देखने को मिल चुका होगा। और इसको देखते ही बोरुटो कहता है कि हमने बहुत देर कर दी है, क्योंकि बोरुटो को पहले से ही इस चीज का आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, जो वो चैप्टर 3 में हमारे कोड को वॉर्न भी करता है काफी बार। और यही मेन वजह थी कि वो टेन टेल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था, इसीलिए उसने इतना बड़ा रिस्क उठाया था, जो भी आपको चैप्टर के एंड में पता चलेगा कि ये रिस्क क्यों था। अफसोस, अब ये जो नया बंदा हमें देखने को मिला है, जिसके ऊपर टेन टेल की आर्मी की तरह क्लॉ मार्क्स हैं, मतलब जस्ट लाइक कोड, एंड इसके पास दोनों रेनेगन आइज भी प्रेजेंट है। मतलब ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है जो हमें टेन टेल की आर्मी में देखने को मिला था। ये खुद से सोच सकता है, और ये एक सिंजू है, और ये एक कैरेक्टर जिसका नाम बग है, जो हमारे बोरुटो के साथ ही पहले काम करता था, उसकी तरह देखने को मिलता है, जो इस टाइम पे एक पेड़ बन चुका है। तो ये उसी का सिंजू है। एंड जैसे ही वो बोरुटो को देखता है, वो बोरुटो के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि बोरुटो एक ओत्सुकी क्लैन से बिलोंग करता है, तो आपको ये चीज पहले से ही पता होगी। और ये इतनी तेजी से अटैक करता है कि बोरुटो उससे काफी दूर तक जाके गिरता है, और वो बोरुटो के ऊपर लगातार एक के बाद एक अटैक करता रहता है, जिसको बोरुटो ब्लॉक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो इन दी एंड अपनी फ्लाइंग रेजिन टेक्निक को यूज करके उसके पीछे चला जाता है। जिसके बाद कोड को ये चीज वैसे पता नहीं होती है कि ये सारी चीजें हो कैसे रही है, और ये नया कैरेक्टर एक्चुअली में कौन है, और टेन टेल की बॉडी कहां गई। लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा होता है, उसकी जो बॉडी है वो बैलेंस नहीं कर पाती है, क्योंकि आपने देखा है कि जो उज़ुहिको का कमाल है वो अभी तक उसकी बॉडी पे है। तो हमारा बोरुटो उसको डीएक्टिवेट कर देता है, ताकि बोरुटो की वो थोड़ी बहुत मदद कर सके। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि वो बोरुटो की मदद नहीं करने वाला है। और इतने में ही हमारे बोरुटो ने कुछ और नए चाक्रा को सेंस किया होता है, जिसमें से एक चाक्रा हमें हवा में देखने को मिलता है, जो एक कैरेक्टर हमारा हवा में होता है, और वो इन सारी चीजों के ऊपर नजर रख रहा होता है। दूसरी जो उसके सामने से चलते हुए आ रही होती है, जो काइंड ऑफ डेल्टा की एक काइंड ऑफ सिंजू है। और थर्ड, हमें उसके पीछे एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसने नकाब ओढ़ रखा होता है। तो मतलब टोटल हमें 4 सिंजू देखने को मिले हैं, और इन चारों के पास ही हमारी रेनेगन आई प्रेजेंट है। तो मतलब ये बहुत ही खतरनाक है, ये नॉर्मल बंदे नहीं है। एंड सबसे ज्यादा कमाल की बात, इनमें से एक जो नकाब ओढ़े हुआ बंदा था, वो और कोई नहीं हमारा सास्के होता है, मींस सास्के का सिंजू होता है। जिसके बाद हमें पैनल शिफ्ट करके शिकामारु एंड कवाकी देखने को मिलते हैं, जो हर बार की तरह बोरुटो एज अ बहुत बड़ा खतरा है उसी के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद सारडा वहां एंटर करती है, और वो बोरुटो की थोड़ी सी साइड लेते हुए दिखाई देती है, जैसे कि हर बार वो करती है, और वो बोलती है कि बोरुटो सिर्फ यहाँ पे आया था ताकि वो विलेज को बचा सके कोड से, और क्योंकि कोड हमारे लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है, तो हमें बोरुटो का साथ देना चाहिए ताकि हम कोड से निपट सके। लेकिन कवाकी उस पे बोलता है कि बोरुटो एक ओत्सुकी क्लैन से बिलोंग करता है, उसको जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता है। तो सारडा बीइंग सेवेज वो उसे बोलती है कि बिलोंग तो तुम भी करते हो, तुम भी तो एक ओत्सुकी ही हो, तो खतरा तो तुम भी हो हमारे लिए। जिसपे हमारा कवाकी ऐसा आंसर देता है कि देखो, मैं तो बना ही हूँ इन ओत्सुकी को मारने के लिए, तो मैं जब बोरुटो को मार दूंगा तो तुम उसके बाद मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। तो देखो, इनकी सुई तो बोरुटो के आगे बढ़ने वाली
नहीं है, लेकिन हमारी दूसरी तरफ काफी कमाल की चीजें चल रही होती हैं, क्योंकि जो हमें सास्के का सिंजू देखने को मिला था उसने हमारे बोरुटो के ऊपर अटैक कर दिया होता है। और बहुत ही लंबे टाइम यानी कि शायद नारुतो सीरीज के बाद हमें फाइनली राशिंगन वर्सेस चिडोरी देखने को मिलता है। मतलब इनके बीच में एक बहुत तगड़ा क्लैश देखने को मिलता है और इसके बाद इतना तगड़ा धमाका होता है कि बोरुटो अब कॉर्नर हो जाता है, क्योंकि बाकी दो भी उसके ऊपर अटैक करने आ जाते हैं। जो हमें डेल्टा का सिंजू देखने को मिला है और जो हमें स्टार्टिंग में बग कट सिंजू देखने को मिला था, वो दोनों ही बोरुटो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो बोरुटो काइंड ऑफ कैप्चर हो जाता है उनके अंदर। तो वो कोड को बोलता है ताकि वो उसकी मदद करे, लेकिन कोड बीइंग कोड वो उसकी मदद नहीं करने वाला और उसने वो मना भी कर देता है वो साफ साफ। तो अब हमारे बोरुटो के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई और चांस नहीं होता है। तो वो अपनी फ्लाइंग गॉड थंडर टेक्निक को यूज करके यहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है, जो इस टाइम पे सबसे बढ़िया चॉइस थी, क्योंकि अगर वो पकड़ा जाता तो ये अर्थ तबाह हो सकती थी। जो हमारा कासिन कोजिन एंट्री करने के बाद बोलता भी है कि तुम क्या चाहते हो कि ये अर्थ तबाह हो जाए, क्योंकि देखो हमारा बोरुटो एक ओत्सुकी है और वो अगर इनके हाथ लग गया तो वो इसको खा के हमारे एक चाकरा फ्रूट जो हम शुरू से ही सुनते हुए आ रहे हैं वो उसको डेवलप कर लेंगे। तो उनको बस ओत्सुकी क्लैन का कोई एक मेंबर चाहिए होता है, जो या तो कवाकी होगा या तो बोरुटो। तो मोस्ट प्रोबेबली वो बोरुटो ही होगा, क्योंकि ये सीरीज का मेन कैरेक्टर है, तो सारे खतरे इसी के ऊपर आने वाले हैं। तो ये वहां पे जाके उनके पास लड़ने की कोशिश करना ये बहुत बड़ा जोखिम वाला काम था। और इसीलिए टेंटेन की बॉडी भी जब हमारा बोरुटो वहां पे एंटर करता है तो वो उसके प्रेजेंस से ही वो कन्वर्ट हो जाते हैं इन 4 नए विलन्स में। अब देखो इन 4 नए विलन ने बोरुटो को वहां से जाने क्यों दिया, क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके पीछे मेन वजह ये है कि वो अभी अभी बॉर्न हुए हैं, तो उनको काफी सारी नॉलेज सीख करनी है, उनको काफी सारी चीजें इस प्लेनेट के बारे में भी जाननी है। तो अगर वो बोरुटो को अभी पकड़ लेते तो वो भी खत्म हो जाते, क्योंकि जब वंस अ चाकरा फ्रूट डेवलप हमारे जो ओत्सुकी क्लैन के मेंबर हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो वो इतनी जल्दी नहीं जाना चाहते हैं, तो वो काफी सारी चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की पहले कोशिश करेंगे, क्योंकि वो बोरुटो को कभी भी पकड़ सकते हैं। अब इसके अंदर हमें एक और बहुत बड़े सवाल का आंसर भी मिल जाता है कि हमारे मोस्टली ओत्सुकी क्लैन के मेंबर हमारी अर्थ को ही टारगेट क्यों बनाते हैं। तो देखो हमारे अर्थ के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका चाकरा तो यहाँ पे मौजूद रहता ही है, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनका चाकरा भी मौजूद रहता है। इसका मतलब है कि अदर प्लेनेट के कंपेयर में अर्थ के ऊपर चाकरा फ्रूट ज्यादा तेजी से डेवलप हो सकता है, इसलिए मोस्टली लोग इसी को टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। और आखिर में कि ये हमारे बोरुटो को फ्लाइंग रेजिंग टेक्निक सिखाई किसने। तो देखो दो ही ऐसे कैरेक्टर हैं जिन्होंने मिनाटो को बहुत क्लोजली ये टेक्निक को यूज करते हुए देखा है, एक सास्के, दूसरा हमारा जिराया सेंसे जो अभी मौजूद है। क्योंकि देखो सास्के ने अगर ये चीज उसे नहीं सिखाई होगी तो ये मोस्ट प्रोबेबली कासिन कोजिन ने ही सिखाई होगी, क्योंकि देखो उसके पास जिराया सेंसे की सारी मेमोरीज हैं और कासिन कोजिन के पास जितनी मेमोरीज हैं उसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसा पार्ट जरूर होगा जिसके अंदर जिराया सेंसे को पता होगा कि ये टेक्निक कैसे यूज की जाती है, क्योंकि वो उसके ही सेंसे थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर अभी हमने इस वीडियो में नहीं बताए हैं, जिन्हें हम अगली वीडियो में डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। तो अगर आप उन वीडियो को भी मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।